बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे आपके सवालात हैं जिन पर बात होगी। हज़रत कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसकी बरकत से दो से ज़्यादा लोगों में जुदाई डाल जा सके और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लड़ाई करवाई जा सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएँ। ऐसा कोई वजीफ़ा हो जिससे पूरे के पूरा ग्रुप जुदा हो जाए, परेशान होकर ऐसा वजीफ़ा मांग रहा हूँ। मेरे मोहतरम हैं, ग़ालिबन ये बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। हकीकत में अल्लाह जानता है, मुझे आपसे स्मेल महसूस होती है। वो क्या स्मेल महसूस होती है आप महसूस न करिएगा। मैं आपका एक मुआलिज हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की इस्लाह करूँ जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इल्म दिया है। आपके अंदर सिर्फ इंतकाम की आग है, लोगों को परेशान करना आपका एक पेशा है। आप इससे बाज आ जाए तो बेहतर है, वरना आप ऐसी तबाही का शिकार हो जाएंगे कि आप निकल नहीं पाएंगे। पहले भी आप उलझे हुए हैं, ऐसा न हो कि आप वो न कर पाएँ। मेरी इन साहिब से कभी कोई लाइव मुलाकात नहीं है, कभी कोई पर्सनल में रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो कमेंट्स करते हैं तो मैंने उससे अपने इल्म के मुताबिक जो मामला चेकआउट किए हैं, तो हकीकत यही है कि मेरे मोहतरम, ये मसला क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी की सज़ाएँ दे जा सकें, अपनी मर्ज़ी से जुदाइयाँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इस तरह के जो बंदे होते हैं किसी को पसंद करते हैं तो वो उनको नहीं मिल पा रहा होता, तो ये आपस में लड़ाई झगड़े कराते हैं ताकि उनकी लड़ाई होगी, मेरा उल्लू सीधा होगा, मेरा रास्ता साफ़ होगा, मैं उससे मिल पाऊँगा। इस तरह के मामलात होते हैं। बाबा खुदा के लिए अपने आप को सही कर लो, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर आप उसके अंदर फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो इंतकाम होता है वो माफ़ कर देना होता है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बाबा पता नहीं ये कौन सी प्लान की तैयारी कर रहा है जो इसने मुझे कुछ नहीं कहा। दूसरे नंबर पर अगर आप समझते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया हुआ है, कोई फैमिली है, कोई ख़ानदान है, आप उसके शिकंजे में फंस जा चुके हैं, तो उसके लिए शरीयत में भी उसकी गुंजाइश है कि आप अपने रास्ते से किसी को जुदा करने के लिए, किसी को हटाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए अगर कोई अमल करते हैं तो शरीयत में उसकी गुंजाइश है। उसके बहुत सारे ज़बानबंदी के अमल मैंने बताए हुए हैं, तो वो हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो ख़वातीन, जो हज़रात मेरे अमलों को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी हरगिज़ उसकी इजाज़त नहीं होती। आप खुदा न खास्ता, और इंशाअल्लाह ज़रूर आप किसी पकड़ में आ जाएंगे। अगर आप मेरे वज़ाइफ को, मेरे बुज़ुर्गों के जो तरीक़ेकार हैं उसको आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबाह ज़रूर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे आपसे बात करनी है, मैं कैसे कर सकती हूँ प्लीज़? जी मेरे मोहतरमा, व्हाट्सएप पर वॉइस की सूरत में आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। इंशाअल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। टाइपिंग ना किया करें। और दूसरे नंबर पर आप कॉल की ज़हमत न किया करें। इंशाअल्लाह कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों की कॉलें सुनना भी शुरू कर दूँगा। दाज़मा पर्सनल मजबूरी दे, सही है जी। दूसरे नंबर पर भाई जान, जो वजीफ़ा आप बताते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दिया करें, तो उससे हमें याद करने में आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला इस पर ज़रूर ये काम किया जाएगा। जो वज़ाइफ आपको बताए जाएंगे वो स्क्रीन के ऊपर, पहले मैं लगाता था लेकिन अभी मासरा टाइम निश्चित, तो इस वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से नींद नहीं पूरी होती, कई के महीनों से नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो इस वजह से बाज़ औक़ात सुस्ती हो जाती है, तो आप माफ़ फरमाइएगा। मुझे आपसे राब्ते में रहना है, मैं आपको तंग कभी नहीं करूँगा। बस कभी कभी आपसे पर्सनल में पूछ लिया करूँगा, ज़रूर इतनी सी बात है। जी बिल्कुल, आप मुझसे वॉइस में कभी भी कोई आपका मसला पूछ सकते हैं, लेकिन तंग करने वालों से पनाह है, फिर मैं उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ जो लोग मुझे तंग करते हैं। दूसरे नंबर पर पीर साहब, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आपकी वीडियो ज़्यादा देख रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? जमाकूर, बिल्कुल दी, मुल्तान दे। और आप अभी मेरे ख्याल में मुझसे दूर हैं। अगर आप मेरे सामने होते तो सर पर बिठाता, आंखों पर बिठाता और ख़ास किस्म के आपको चाय पिलाता, क्योंकि चाय माता ढेर पसंद है, सही है जी। और दूसरे नंबर पर इस वजह से मुझे आप लोगों से खुशी इस वजह से नहीं होती, जो मेरे फॉलोअर हैं, मैं ये कहता हूँ कि बस आप कुछ सीखें। अगर मेरे इल्म से, मेरी चीज़ों से आप मुतासिर होते हैं तो आप उस पर अमल करके अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो वो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ना कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। इससे मुझे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन आपकी इज़्ज़त दिल से करता हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। उस्ताद जी, पीर साहब, बातनी आँख खोलने का कोई वीडियो बना दें। जमात ख्याल दे दा और बिल्कुल पख्तून दे जी, ठीक है। मुझे पख्तूनों की उर्दू लिखने के अंदाज से पता लग जाता है, उनकी बोलने से पता लग जाता है। तो बातनी आँख खोलने का अमल मैंने बताया हुआ
होगा आप वो विज़िट करें तो इंशाल्लाह खैर होगी। दूसरे नंबर पर उस्ताद जी तो आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन पीर साहब नहीं। पीर साहब का मायने होता है कि सीधी राह दिखाने वाला। हम तो खुद भटके हुए हैं, खुद अपनी तलाश के अंदर हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमाए। दूसरे नंबर पर भाई, एक शख्स जो मेरी दुकान वाली जगह पर बैठ गया है, मैंने काम करना होता है, ये बहुत ख़तरनाक इंसान है। नशा सिगरेट वगैरह करता है और भीख मांगता है, मासूमों वाली शक्ल बना के, गंदे फटे हुए कपड़े पहन के, जबकि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई वज़ाइफ बताएं, मेरी जान छूट जाए, दफ़ा हो जाए हमेशा के लिए। ये भी वही साहब हैं जिन्होंने वो दूसरा कमेंट्स किया है। तो मेरे बाबा, सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ। एक चने की दुकान थी, बहुत पहले की बात है कि वहां पर एक रश बहुत ज्यादा होता था, लोग चने लेने के लिए आते थे। तो एक बंदा रोजाना 20, 30, 50 रुपए के चने फ्री में ले जाता था। तो जो लोग थे मुलाजमीन, उन्होंने उसको ट्रेस किया तो पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उसके मालिक को कहा कि इसने ये चोरी करता है, मुफ्त में ले जाता है चने। तो मैं जो समझाने का अंदाज है, शायद मेरी बात आपको समझ आ जाए। तो उसने कहा इसको छोड़ दो। उसने कहा हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। उसने कहा बेवकूफ़ो, तुम्हें क्या पता। जब उसको छोड़ दिया तो उसने बाद में अपने मुलाजिमीन से कहा मुझे पता है ये मुफ्त में ले जाता है। ले कैसे जाता है? ये उधर बैठ के दुआ करता है कि या अल्लाह इसकी दुकान के ऊपर रश ज़्यादा हो, जब रश बढ़ जाता है तो भीड़ के अंदर आता है तो निकल जाता है। वो कहता है ये अगर 50, 30 रुपए के चने मुझसे अगर मुफ्त ले जाता है, उसकी दुआएं कितनी देता है, उसकी दुआ की बरकत से मेरी दुकान पर रश होता है, जिसकी वजह से अल्लाह मुझे रोज़ी देते हैं। और ये 30, 50 के ले जाता है तो मुझे ये सौदा सस्ता है। तो मेरे मोहतरम, आपने इस पर 2, 3 बातें की। उसके फटे पुराने कपड़े हैं, मासूमों वाली शक्ल, आपको पता नहीं उसके हालात कैसे होंगे या क्या मामलात हैं। और फटे पुराने कपड़े पहनना कोई ऐब नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये सुन्नत भी है। उन्होंने पेमंद वाले कपड़े उस वक़्त भी पहने थे जब वो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। तो इसमें कोई ऐब नहीं है। हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क दे रहा है वो उसकी बरकत से हो, या दूसरे नंबर पर आप समझते हैं वो गलत इंसान है, वो नशा बेचता है। ये भी ज़रूरी है और ये होता भी है कि जो भीख मांगने वाले होते हैं वो नशे की सप्लाई करते हैं। तो आप 15 पर कॉल करके उसको उठा दें। ऐसा ना हो कि आप कोई वज़ाइफ करें, उसको नुकसान हो या कोई ऐसे मामलात हो। मेरा ज़ाती मशवरा है। और अगर आपके अंदर इतना दमख़म है तो आप वैसे भी उससे बात कर सकते हैं। माशाल्लाह आपका इल्म पुर असर है, आप शाइस्ता इंसान है माशाल्लाह। मैं तो तब मानूंगा कि जब मेरे इल्म की वजह से आप लोग उस पर अमल करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, तो फिर मैं मानूंगा कि जो मेरे पास इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है वो बिल्कुल कीमती है। मेरा इस पे चैलेंज नहीं होता कोई भी बड़ा, इसके अंदर मेरा दावा नहीं है। बहरहाल अल्लाह आपकी ज़ुबान को मुबारक करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शाइस्ता भी बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस बातों के अंदर असर पैदा कर दे, ताकि जो लोग हमारी वीडियो को देखें उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि वो फिर हमारे लिए वबाल जान बन जाए, कब्र के अंदर हमें उसका हिसाब देना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो आपके सवाल थे यकीनन आपको जवाब मिल गया होगा। कोई गलती कमी कुताही हो तो माफ़ फरमाना। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।